ब्लैक सी में अमेरिका और रूस के बीच तनाव है, ये दुनिया जानती है, लेकिन अब ये जो तनाव है वो ब्लैक सी से होकर अब पैसिफिक ओशियन तक पहुंच गया है। जी हां, पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स को सुखोई 35 विमानों ने जो है वो खदेड़ा है, यानी कि अमेरिकी विमानों को रूस के विमानों ने खदेड़ा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल अमेरिका का B-52 बॉम्बर जो है वो रूस की वायु सीमा के पास पहुंच गया, जिसके बाद एक्शन में आए रूस ने उसे खदेड़ दिया। आपको बता दें कि इन दिनों अमेरिका और यूक्रेन काला सागर में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इससे रूस चिढ़ा हुआ है। रूस ने भी इसके जवाब में यूक्रेन से छीने गए क्रीमिया में अपनी कोस्टल डिफेंस मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल का टेस्ट किया है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स की घुसपैठ ने और ज्यादा अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नाटो देश नियमित रूप से अपने जेट और ड्रोन रूस की सीमाओं, खासकर से देश की पश्चिमी सीमाओं के करीब गश्त के लिए भेजते हैं, जिसके जवाब में रूसी वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को उन विमानों का सामना करने के लिए भेजती है। अभी तक सभी मामलों में नाटो देशों के विमान चेतावनी मिलने के बाद सुरक्षित रूप से वापस लौट गए हैं और इस बात को लेकर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने नाटो देशों की ऐसी घुसपैठ की बार-बार निंदा की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना के B-52H लंबी दूरी के रणनीतिक बमवर्षक को रोकने के लिए चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को भेजा। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ये बॉम्बर प्रशांत महासागर में रूस की सीमाओं के करीब आ गया था, जिसके बाद रूस के 3 लड़ाकू विमान अमेरिका के इस जेट को अपनी हवाई सीमा से दूर लेकर गए। रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि रूसी सीमा पार करने से पहले हमलावर विमान को रोक लिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूसी वायुसेना ने अमेरिकी विमानों को एस्कॉर्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय विमानन कानूनों का पूरी तरह से पालन किया। B-52H बमवर्षक को रूस के हवाई क्षेत्र की सीमाओं से दूर ले जाने के बाद Su-35S जेट अपने वापस एयरबेस पर लौट आए। दो देशों के दो सबसे बड़े हथियार एक दूसरे के आमने सामने थे और ये वक्त ऐसा था जब कुछ भी हो सकता था। जी हां, अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो आगे और बढ़ सकता है, कहा जा रहा है इस बात के बाद से। और जिस हिसाब से ब्लैक सी में लगातार रूस एक्टिव है, और आपको बता दें कि हाल ही में उसने ब्रिटेन के एक जहाज को भी खदेड़ा था। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है वो कहा जा रहा है कि नाटो और रूस के बीच जो इससे जो तनाव है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा।